सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिस्ट पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रहने वाला है इतिहास सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में घूम फिर कर आने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि मालवा की किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। किस सुल्तान को? राइट आंसर हमारा क्या होगा? महमूद खिलजी, ठीक है। सहारनपुर का युद्ध ये कब हुआ था? सहारनपुर का युद्ध बताइए 1433 में। किन किसके बीच में हुआ था युद्ध? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। महाराणा कुंभा, इसके अलावा महमूद खिलजी प्रथम के बीच, ठीक है। जिसमें है जो कि महाराणा कुंभा की क्या होती है? युद्ध में विजय होती है, महमूद खिलजी जो कि पराजित हो जाता है। इसके अलावा एक हुआ था बदनौर का युद्ध, ठीक है। सहारनपुर का युद्ध 1433 में, कौन के बीच में? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की क्या होती है? विजय होती है, ठीक है। महमूद खिलजी को ये पराजित करते हैं। इसके अलावा एक और युद्ध हुआ था बदनौर का युद्ध, बताइए बदनौर का युद्ध कब हुआ था? बदनौर का युद्ध कब हुआ था? ये 1456 में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बदनौर का युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ? तो ये हुआ महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, ठीक है। और इस युद्ध में भी महाराणा कुंभा की क्या होती है? विजय होती है। दोनों युद्ध में जो कि महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर देते हैं। इसके अलावा बदनौर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? ब्यावर में हुआ था, ठीक है। हमारा जो राइट आंसर है वे ए ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा जो कुंभा है इनको जो कि सर्वाधिक उपाधि दी है, कौन कौन सी उपाधि दी गई है आप सभी जानते हैं? अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु। इसके अलावा स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया है, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्या पूछा है कि आमेर के राजा भारमल ने, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? कब स्वीकार की? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1560 या फिर 1562 ईस्वी में। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1564 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1566। बताइए भाई क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यानपूर्वक पढ़ो कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता को कब स्वीकार किया। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया वो कौन था? भारमल, ठीक है, राजा भारमल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है राजस्थान का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार की एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। जा सकता है कि राजा जो भारमल है इसने अकबर की अधीनता को कब स्वीकार किया? तो 1562 में। आप सभी जानते हैं जो राजा भारमल है उनकी पुत्री का क्या नाम था? हरकाबाई। और हरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए, इनकी पुत्री का क्या नाम था? हरकाबाई। और हरकाबाई और अकबर का विवाह कब हुआ था? फरवरी 1562 में। कहा हुआ था? सांबर में हुआ था, ठीक है। अकबर
वे हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह क्वेश्चन बनकर आ सकता है। कब हुआ इनका विवाह? तो फरवरी 1562 में, ध्यान में रखना है। फरवरी 1562 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाम। ठीक है, या राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कि आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1562 में। राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो आप सभी जानते हैं आमेर रियासत। या फिर आ सकता है कि राजस्थान का वे राजवंश जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। कौन सा राजवंश है? तो कछवा राजवंश। या प्रथम शासक का नाम पूछा जा सकता है, और प्रथम शासक का क्या नाम है? भारमल, जिसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता को स्वीकार किया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। कुलदेवी का नाम बताइए, नाम बताइए। नाम दे दिए गए यहाँ पर। क्या? आशापुरा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शाकंभरी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है विजासन। नागणेश। बताइए भाई क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर आप करोगे? फटाफट आंसर दो मुझे। आप क्या करोगे? कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। क्या है राठौड़ों की कुलदेवी का नाम? 4 ऑप्शन है। नागणेशी माता, डी ऑप्शन। और ये है बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर एवं जोधपुर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बीकानेर एवं जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। तो वो है नागणेशी माता। नागणेशी माता। तो नागणेशी माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? नागाड़ा बालोतरा में। ध्यान में रखना है, नागाड़ा नागाड़ा गांव बालोतरा में नागणेशी माता। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, तो क्या करोगे आप? अगर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा दिया जाए कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी माता है, तो क्या करोगे? करणी माता। ठीक है, दोनों में अंतर है कि बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी तो कौन सी है? नागणेशी माता। ठीक है, और बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वे है करणी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर देशनोक में। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। बीकानेर के शासक आए थे। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल। शासनकाल, ये जो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं 1556 से 1605। बी ऑप्शन में 1574 से 1612 ईस्वी। सी ऑप्शन में दिया गया है 1571 से 1608। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1554 से 1610। बताइए बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था कब से कब था? 1574 से 1612। महाराजा राय सिंह, इनकी जो शासनकाल की अवधि है, शासनकाल
अवधि ये है 1574 से 1612 ईस्वी। ठीक है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो राय सिंह है, बीकानेर के शासक राय सिंह, इनको कौन सी उपाधि दी गई है, ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो राजपुताने का कण। ठीक है। तो किसके द्वारा कहा गया ये कथन? राजपुताने का कण मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है। इसके अलावा जो महाराजा राय सिंह थे, वे किसके समकालीन थे? बताइए कौन से शासक के समकालीन थे ये? तो ये थे अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवाओं में रहे हैं। ठीक है। और जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा कौन था? राय सिंह। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा वो कौन था? राय सिंह। या फिर क्वेश्चन बनकर आ जाएगी अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजा था तो मान सिंह प्रथम, और जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा था तो राय सिंह। ठीक है। इसके अलावा जो महाराजा राय सिंह है, महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था, आप सभी जानते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण क्वेश्चन बनकर आता है कई बार कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करता है तो राय सिंह, और जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। कैसा दुर्ग है ये? जूनागढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग। ठीक है। या राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। कवि चंद बरदाई। कवि चंद बरदाई का अन्य नाम? ऑप्शन आसाम, बी ऑप्शन में दिया गया है विश्व रूप, सी ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी भट्ट, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भंड। बताइए क्या करने वाले हो? कवि चंद बरदाई का अन्य नाम है, क्या नाम है कवि चंद बरदाई का अन्य नाम? पृथ्वी भट्ट। ठीक है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, ये बताइए आप मुझे। क्वेश्चन बनकर आ जाएगी कवि जो चंद बरदाई है किसके दरबारी कवि थे, कौन से शासक के समय थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। इसके अलावा चंद्र बरदाई के द्वारा आप सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की गई है चंद्र बरदाई के द्वारा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना की है चंद्र बरदाई के द्वारा, जबकि पृथ्वीराज विजय की रचना तो जयानक के द्वारा की गई है। ठीक है। और चंद्र बरदाई का जो अन्य नाम है क्या है? पृथ्वी भट्ट। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उनके जो पीएम यानी प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम है? कदमदास। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सेनापति का क्या नाम है? तो क्या नाम है? भुवनमल। ठीक है। तीनों में अंतर है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो चंद्र बरदाई। या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? कदमदास। या फिर सेनापति का क्या नाम था? तो भुवनमल। ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से कई क्वेश्चन है जो कि सोल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 6। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि आवानेरी तथा रजोड़गढ़ की कलात्मक देवों किस काल के थे? ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राठौर,
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चौहान और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है विधि। बताइए क्या करोगे। क्या पूछा है कि आबानेरी तथा रजौरगढ़ के कलात्मक देवों किस काल के थे, किस काल के मंदिर है। चार ऑप्शन। तो ये थे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, यानी महामारू शैली में निर्मित मंदिर है और किसके काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, लिख देती हूँ, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन कौन से है। तो एक तो है हर्षद माता का मंदिर, ठीक है, आवानेरी दोषा, हर्षद माता मंदिर, आवानेरी दोषा, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा है किराणु का सोमेश्वर मंदिर, किराणु का सोमेश्वर मंदिर, ठीक है, हर्षद माता का मंदिर और किराणु का सोमेश्वर मंदिर। इसके अलावा आता है ओशिया का हरिहर मंदिर, नाम दिया जा सकता है मंदिरों का। ये किसके काल के मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार। या फिर है नक्टी माता का मंदिर, नक्टी माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, या फिर दधी माता का मंदिर, दधीमती माता मंदिर, या फिर महावीर स्वामी का मंदिर। ध्यान में रखना है महावीर स्वामी का मंदिर। अगर इनमें से कोई भी मंदिर उठाकर आपको दे दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके काल के मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर। हर्षद माता का मंदिर, आवानेरी दोषा, किराणु का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया के हरिहर मंदिर, नक्टी माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, इसके अलावा दधी माता का मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। ये किसके काल के हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन, ठीक है, महामारू शैली से निर्मित, महामारू शैली में निर्मित मंदिर है सारे, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। पूछा गया है कि 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था, जोधपुर का शासक था। ऑप्शन महाराजा मानसिंह, बी ऑप्शन में महाराजा तख्त सिंह, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा भक्त सिंह, महाराजा भक्त सिंह और डी ऑप्शन में महाराजा सरदार सिंह। बताइए वे क्या करने वाले हैं कि 1857 की विद्रोह के समय है जो कि जोधपुर का शासक था। आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे। 1857 की क्रांति के समय कौन थे, महाराजा तख्त सिंह, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक पूछा जा सकता है, या फिर बीकानेर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, या फिर जैसलमेर का शासक कौन था, या फिर जयपुर का शासक कौन था, या फिर कोटा का शासक कौन था, या फिर भरतपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो आप सभी जानते हैं जोधपुर का शासक था तख्त सिंह, ठीक है। बीकानेर का शासक सरदार सिंह। ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे रियासत के। तो जैसलमेर का शासक था महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, कोटा का शासक भी राम सिंह द्वितीय और भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक था, या फिर जैसलमेर का शासक था, या फिर जयपुर या कोटा का शासक। ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। पूछा गया है कि नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत, किस रियासत में हुआ? ऑप्शन भरतपुर, अलवर, मेवाड़ या फिर जैसलमेर। बताइए भी क्या करने वाले हैं? क्या करोगे? कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? ये नीमू चढ़ा किसान आंदोलन 14 मई, 14 मई 1925 को। ठीक है, क्वेश्चन बनकर सकता है कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 14 मई 1925 को। और कौन सी रियासत? तो रियासत अलवर में हुआ था। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जो कि कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कोटपुतली जो बहरोड है वो नया जिला बन चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में आपको अलवर भी दे दिया जाए और आपको कोटपुतली बहरोड भी दे दिया जाए तो आपको कोटपुतली बहरोड ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड, क्योंकि नया जिला बन चुका है कोटपुतली बहरोड। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कोटपुतली बहरोड में, क्योंकि ये तो विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको अलवर भी दे दिया जाए और कोटपुतली बहरोड भी दे दिया जाए तो इस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। ठीक है, इसके अलावा क्यों हुआ ये नीमू चढ़ा किसान आंदोलन? क्यों हुआ बताइए? लगान दरों में बढ़ोतरी के कारण। ठीक है, और नीमू चढ़ा जो किसान आंदोलन है इसका जो प्रमुख नेता है वो कौन था? इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था माधो सिंह, माधो सिंह एवं गोविंद सिंह। ठीक है, और नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की तुलना महात्मा गांधी ने किससे की है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन है इसकी तुलना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। तो कौन से किससे की गई है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, और इसको कौन सी संज्ञा दी गई है? दोहरी डायरी शाही की संज्ञा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दोहरी डायरी शाही संज्ञा दी है तो महात्मा गांधी के द्वारा। या फिर आ सकता है कौन से आंदोलन को दोहरी डायरी शाही की संज्ञा दी गई है? तो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन को। ठीक है, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बताया है। महात्मा गांधी ने इसकी तुलना किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की है। किसके द्वारा की गई है तुलना? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने तुलना की है और संज्ञा दी है महात्मा गांधी के द्वारा दोहरी डायरी शाही की संज्ञा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आप जानते हैं कोटपुतली जो बहरोड है वे नया जिला बन चुका है वर्तमान समय में। आपको कोटपुतली बहरोड ऑप्शन के साथ ही जाना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में अलवर भी हो और कोटपुतली बहरोड भी हो तो फिर आपको कोटपुतली बहरोड ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 9। मेवाड़ प्रजा मंडल मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन
गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। नाम दे दिए गए यहाँ पर आप, माणिक्य लाल वर्मा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बलवंत सिंह मेहता। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोहनलाल सुपाड़िया। क्या करोगे बताइए। ऑप्शंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं 1 2 3। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 4। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 4। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केवल 3। बताइए क्या करोगे। कि मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार किया गया था। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख नेता। मेवाड़ जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी 1938 में। तो इसमें माणिक्य लाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को और मोहनलाल सुपाड़िया को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के। तो फिर चिरंजी लाल मिश्र को नहीं किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। हमारा राइट आंसर क्या होगा 1 2 4। ठीक है, ऑप्शन में गलती है 1 2 और 4। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। माणिक्य लाल वर्मा को, इसके अलावा बलवंत सिंह मेहता को और मोहनलाल सुपाड़िया को। तो 1 2 और 4। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सवाई मानसिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है टीकाराम पालीवाल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोपाल सिंह। शोभाराम कुमावत। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। आप सभी जानते हैं जो मत्स्य संघ है इसका निर्माण कब हुआ था 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ निर्माण 18 मार्च 1948। और राजधानी क्या बनाई गई थी मत्स्य संघ की राजधानी। तो आप सभी जानते हैं अलवर बनाई गई थी मत्स्य संघ की राजधानी। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख है वे किसको बनाया गया था उदय भान सिंह। ठीक है, या फिर मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था शोभाराम, शोभाराम कुमावत को। और मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था तो बताइए। जुगल किशोर चतुर्वेदी को। जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर टिक करना है बस। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम गुप्ता थे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरी में से। ठीक है, मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948। राजधानी अलवर को बनाई गई थी। राज प्रमुख उदय भान सिंह को, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा है कि डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना
किसने की? ऑप्शन सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जमनालाल बजाज, डी ऑप्शन में गोकुल भाई भट्ट। बताइए क्या करने वाले हो? तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? नाम ही तो पूछा गया है कि डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं भोगीलाल पांड्या के द्वारा। और कब की गई थी डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना? 1944 में। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है। जबकि गोकुल भाई भट्ट के द्वारा कौन से प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? बताइए। गोकुल भाई भट्ट, इनके द्वारा सिरोही प्रजा मंडल, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना। और सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की थी 1939 में। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। ठीक है। सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? बताइए। जैसलमेर का गोंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है। जमनालाल जो बजाज है, इन्होंने तो जयपुर जो प्रजा मंडल है इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। जयपुर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना तो कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजा मंडल इसकी स्थापना की थी 1931 में। किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। ठीक है। लेकिन जयपुर जो प्रजा मंडल है इसका प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजा मंडल का प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा। ठीक है। जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी के द्वारा। लेकिन जयपुर प्रजा मंडल का जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? और जमनालाल बजाज के द्वारा। अधिकतर स्टूडेंट क्या कहते हैं, पूछा जाता है कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जमनालाल बजाज कर देते हैं। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राइट आंसर यहाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान की वे एकमात्र रियासत जिसमें प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। बताइए कौन सी रियासत जिसमें प्रजा मंडल का ही गठन नहीं हुआ? सिरोही, ऑप्शन में आपको सिरोही दे दिया गया है, डूंगरपुर दिया गया है, और सी ऑप्शन में आपको टोंक, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जयपुर। बताइए कि राजस्थान की वे एकमात्र रियासत जिसमें प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। तो राजस्थान की तो एकमात्र वही रियासत है जिसमें प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ था, टोंक रियासत। ठीक है। और ये राजस्थान की एकमात्र कैसी रियासत है? मुस्लिम रियासत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक रियासत। और इसमें हो इस रियासत में है जिसकी प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। जबकि जो सिरोही प्रजा मंडल है इसकी स्थापना तो 1939 में हुई थी। ठीक है। अब किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। और जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। जबकि जो टोंक रियासत है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसमें प्रजा मंडल का गठन नहीं हुआ। ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 13 कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत
है। ऑप्शन मेवाड़, झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा। बताइए क्या करोगे। ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या बताना है। ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत पूछ रहा है, कौन सी है। झालावाड़। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है, तो क्या करोगे। मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत है राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, ये है नवीन रियासत राजस्थान। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत। और जो जयपुर रियासत है, ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है। क्वेश्चन बनकर सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो है जयपुर रियासत। या फिर आ सकता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत कौन सी है। शाहपुरा। या फिर आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बताइए। मारवाड़। ठीक है। या फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत है शाहपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी है। शाहपुरा। समझ में आया आपको। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है तो जयपुर। या फिर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। या फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। या फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं वही नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन दामोदर, दामोदर दास राठी। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जमनालाल बजाज। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अर्जुन लाल सेठी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भाई विजय सिंह पति। बताइए कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। बताइए। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है। जमनालाल जो बजाज है इन्हें तो कहा जाता है राजस्थान का भामाशाह। दोनों में अंतर है। राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है किसे, जमनालाल बजाज को। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है तो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी इसे कहते हैं राजस्थान का दधीची। राजस्थान के दधीची के रूप में जाने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी। और विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन का जनक। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है तो विजय सिंह पथिक को। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है तो साधु सीताराम दास को। इनमें भी दोनों में काफी अंतर है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक और बिचौलिया किसान आंदोलन के जनक है तो साधु सीताराम दास। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 15। खांडलाई, खांडलाई
आश्रम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दिए गए आपको 1934, 1938, 1943 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1948। बताइए क्या पूछा है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई थी खांडलाई आश्रम की स्थापना? 1934 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी खांडलाई जो आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? स्थापना तो इसकी की गई है 1934 में, लेकिन स्थापना किसके द्वारा की गई है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, तब 1934 में। और खांडलाई जो आश्रम है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको ध्यान रखना है सागवाड़ा डूंगरपुर। सागवाड़ा डूंगरपुर में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी सन 1934 में। और जो माणिक्यलाल वर्मा है उनकी पत्नी का नाम आप सभी जानते हैं, क्या है बताइए? पत्नी का नाम नारायणी देवी, जिनके द्वारा क्या कौन से आश्रम की स्थापना की गई थी? माणिक्यलाल जो वर्मा है उनकी पत्नी का नाम नारायणी देवी है, और नारायणी देवी के द्वारा जो कि महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। महिला आश्रम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता रहता है कि महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी के द्वारा। ठीक है, और कब की गई थी? 1944 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपको देखना है आप कितने राइट निकलते हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग निकलते हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले आप अपनी तैयारी का अपना स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड को किस केस कहते हैं? किस केस के तहत बरेली जेल में रखा गया? ऑप्शंस अलीगढ़, षड्यंत्र केस, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनारस षड्यंत्र केस, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेरठ षड्यंत्र केस। बताइए भाई क्या करने वाले? प्रताप सिंह बारड को किस केस के तहत बरेली जेल में रखा गया? प्रताप सिंह बारड किसके पुत्र थे ये प्रताप सिंह बारड? बताइए। प्रताप सिंह बारड, क्या था उनके पिता का नाम? केसरी सिंह बारड, केसरी सिंह बारड। जो प्रताप सिंह बारड है उनको किस केस के तहत है जो कि गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस बनारस कांड केस के तहत। और कौन सी जेल में रखा गया था? तो आप सभी जानते हैं बरेली जेल में। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आया है कई बार कि प्रताप सिंह बारड को कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में। किस केस के तहत गिरफ्तार किया गया था इनको? तो बनारस कांड केस के तहत। ठीक है, और प्रताप सिंह जो बारड है इन पर है जो कि चार्ल्स क्लीवेलैंड के द्वारा जो कि गोल यातनाएं की गई थी। ठीक है, प्रताप सिंह बारड पर। और जब प्रताप सिंह बारड को चार्ल्स क्लीवेलैंड ने कहा था कि आपकी माँ आपको देखकर है जो कि यह याद कर है जो कि रोती है, किसके द्वारा कथन कहा गया है? चार्ल्स क्लीवेलैंड के द्वारा। क्या कहा गया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर ही जो कि रोती है। तब प्रताप सिंह बारड ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अन्य माताओं को नहीं रुलाना चाहता हूँ। ठीक है, चार्ल्स क्लीवेलैंड के द्वारा वो यातनाएं दी गई थी। चार्ल्स क्लीवेलैंड के द्वारा घोर यातनाएं दी गई थी प्रताप सिंह बारड को।
ठीक है। और चार्ल्स क्लिनलैंड ने ही कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद करके बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह बारड ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अन्य माताओं को नहीं बुलाना चाहता। कथन भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बिचौलिया, बसंतगढ़, सी ऑप्शंस में दिया गया है घटियाला, डी ऑप्शंस में बड़गी। बताइए क्या करने वाले हो। कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़गी का शिलालेख। बड़गी का शिलालेख, ये है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। कब का ही बड़ली का शिलालेख 443 ईसा पूर्व का, ईसा पूर्व का है। और बड़ली का शिलालेख कहाँ से प्राप्त किया गया था, बड़ली अजमेर से। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बड़ली का शिलालेख। क्योंकि जो बिजौली का शिलालेख है 1170 ईस्वी में प्राप्त किया गया था भीलवाड़ा से। और बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये 682 विक्रम संवत का है। और कहाँ से प्राप्त किया गया था, ये हेमल माता शिव से, बसंतगढ़ का शिलालेख। और जो घटियाला शिलालेख है ये है 861 ईस्वी का, और ये प्राप्त किया गया है पलोदी। ठीक है, ध्यान में भी रखना है कहाँ से प्राप्त किया गया और कब प्राप्त किया गया। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा से, कब का है 1170 ईस्वी का। तो यहाँ से यही पूछा गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख कब का है, 443 ईसा पूर्व का है, बड़ली अजमेर से प्राप्त किया गया है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, मेणा क्षेत्रीय सभा, सभा की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1944, 1933, 1933 या फिर 1948। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बताइए कि मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो आप सभी जानते हैं मेणा जो क्षेत्रीय सभा है इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। मेणा क्षेत्रीय सभा स्थापना की गई थी 1933 में। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना, नीम का थाना शिखर, नीम का थाना शिखर में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, बताइए। मेणा क्षेत्रीय सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जैन मुनि मगन सागर के द्वारा। या फिर एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि मेणा सुधार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। मेणा सुधार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, बताइए आप मुझे। कि मेणा सुधार समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, बंशीधर शर्मा के द्वारा। बंशीधर शर्मा ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन की मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी, 1933 में। कहां पर की गई थी, नीम का थाना शिखर में। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जैन मुनि मगन सागर के द्वारा। और जबकि मेणा सुधार समिति का गठन किया गया था बंशीधर शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट और लास्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले एग्जाम में, आप देख लेना कुछ। क्वेश्चन नंबर 3,
ये राजस्थान का जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहा जाता है, बताइए। जयसिंहपुरा हत्याकांड। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डाबरा कांड। मालगढ़ हत्याकांड। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नीमड़ा कांड। बताइए भाई क्या करने वाले हो, क्या करोगे कि राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है, बाग हत्याकांड कहा जाता है कौन से कांड को? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। कौन से कांड को कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड को। और जो ये मानगढ़ हत्याकांड है कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड तो ये हुआ था बांसवाड़ा में। कब हुआ था ये मानगढ़ हत्याकांड? 17 नवंबर 1913 को। क्वेश्चन बनकर सकता है कि मानगढ़ हत्याकांड का हो तो बांसवाड़ा में कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। और मानगढ़ हत्याकांड में जो कि 1500 भील क्या हो गए थे शहीद इस हत्याकांड में, मानगढ़ हत्याकांड में। और मानगढ़ हत्याकांड में गोविंद गिरी को आजीवन कारावास दे दिया गया था, ठीक है। उसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड को। क्योंकि जयसिंहपुरा हत्याकांड ये कब हुआ था बताइए? जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 को, ठीक है। डाबरा कांड आप सभी जानते हैं कब हुआ था? डाबरा कांड 13 मार्च 1946 को। कई बार क्वेश्चन बनकर आया है कि डाबरा कांड कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है 13 मार्च 1946 को डाबरा कांड, ठीक है। नीमड़ा जो हत्याकांड है ये हुआ था 7 मार्च 1922 को, ठीक है। और जो नीमड़ा कांड है इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर सकता है कि राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड को, ठीक है। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्योरी करवाई जा रही है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाला है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।